जय गुरु जी प्यारी संगत को। आज मैं अपना सत्संग शुरू कर रही हूँ, तो शुरू करने से पहले हम मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी प्यारी संगत को। और जैसा कि कल मैंने सत्संग में सुनाया था कि हमने 18 फ़ेब को कैसे शिवरात्रि का गुरुजी का सत्संग अटेंड किया, कैसे गुरुजी ने रायता सेवा दी। तो उसी के आगे का पार्ट मैं बता रही हूँ, क्योंकि गुरुजी ने कहा था 15 दिन में तू मेरा सत्संग सुन या फिर मेरे आश्रम आ जा, मैं तुझे आशीर्वाद दूंगा। तो 18 तारीख को हमारा शिवरात्रि का सत्संग अटेंड हुआ और 20 तारीख को अमन दीदी के साथ हम 3-4 लोग थे, बाय रोड हम लोग गए हैं मुंबई आश्रम गुरुजी के मंदिर। तो वहाँ जाने के बाद संगत जी, ये मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती, वो एहसास क्या था वो तो वहाँ जाके ही पता चलता है। मतलब रोम रोम आपका जो है ना खुशी का हो जाता है। एक अलग सी फीलिंग आती है। और सबसे बड़ी और सबसे खुशी वाली बात ये फीलिंग आती है कि हम अपने मायके आए हैं। वो जो फ्रीडम और जो एक्साइटमेंट और जो खुशी वाली बात होती है ना, एक लड़कियों को खास तौर से लेडीज़ जब अपने मायके जाती है तो वो फीलिंग जो आती है ना, मैं कह रही हूँ उससे भी 4 गुना ज़्यादा अच्छी और पॉजिटिव वाइब्स के साथ फीलिंग्स वहाँ थी। तो मैं गई वहाँ पर, हमने वहाँ पर गुरुजी की गद्दी जहाँ लगी थी वहाँ दर्शन किए, वहाँ बैठे हम और खूब अच्छे से मेडिटेशन हुआ। बहुत सुंदर दरबार सजा हुआ था, बहुत सुंदर। और शुरुआत में जब मैं फ़र्स्ट टाइम गई थी तो मैं तो देखती रह गई, हर एक चीज़ इतनी प्यारी और इतनी सुंदर। गुरुजी का चोला इतना प्यारा, इतना सुंदर, बहुत सुंदर दरबार था। तो हम मेडिटेट कर रहे थे। अच्छा, वहाँ जाने से पहले क्या हुआ, रास्ते में अमन दीदी ने मुझे बताया कि वहाँ गुरुजी को जो संगत बाहर से आती है, वो गुरुजी अपने आप सेवादारों को टेलीपैथिकली बताते हैं। तो वो सेवादार अपने आप ही संगत जो भी बैठी होती है उनके सामने, तो उनको उनमें से किसी एक संगत को उठा के और गुरुजी को जो भी चाय प्रसाद है या जल प्रसाद है या फिर लंगर प्रसाद है उसका भोग लगवाते हैं। तो ये मौका मिलता है। तो मैंने कहा वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। और उन्होंने जब ये बात बोली तो मैं मन में सोचूं कि गुरुजी मैं पहली बार आ रही हूँ, मेरे मन में भी है कि मैं आपको लंगर प्रसाद या चाय प्रसाद कुछ मैं भी अपने हाथों से रखूं। तो गुरुजी अगर आप मुझे इस लायक समझते हो ना, तो प्लीज़ आज मुझे भी ये मौका दे देना। तो ये मैं रास्ते में मन ही मन गुरुजी से बात कर रही हूँ और उनसे बस मांग रही हूँ, ब्लेसिंग मांग रही हूँ कि ऐसा कुछ हो जाए। वहाँ जाके जब हमने मेडिटेशन किया, सब चीज़ें की, तो वहाँ एक सेवादार अंकल थे। तो उन्होंने मुझे, अमन आंटी को, उनकी बेटी को बुलाया कि आप आइए। तो हम लोग को जैसे ही बुलाया तो वहाँ जहाँ गुरुजी की गद्दी लगती है उससे साइड में अगर देखा जाए तो शुरुआत में ही एक रूम आता है, वो गुरुजी का बंद रहता है या वो खुला भी रहता है, तो उसमें समझ में नहीं आएगा कि अंदर है क्या। लेकिन वो गुरुजी का बेडरूम बना हुआ था, बहुत सुंदर सजा हुआ। तो संगत जी पहली बार, और मुझे लगता है हमारी शायद लास्ट लाइफ का वो दिन था कि हम तीनों को उस रूम में, गुरुजी का जो बेडरूम था उसमें जाने का मौका मिला। और उन्होंने कहा भाई आप 10 मिनट बैठो। और हम लोग वहाँ गए, 10 मिनट बैठे और उन्हें कर्टेन लगा दिया। अच्छा, वहाँ गए भी तो आप ये नहीं कि हमको डायरेक्टली लेके गए, उनने बाकायदा गुरुजी का सेवादार अंकल ने दरवाज़ा नॉक किया, मतलब परमिशन लेने के लिए कि हम आना चाहते हैं। फिर 1 मिनट बाद फिर दरवाज़ा खोल के हमको अंदर किया है और दरवाज़ा बंद कर दिया। तो संगत जी आप यकीन नहीं मानेंगे उस कमरे का क्या ऑरा था। गुरुजी का तो खैर ऑरा हम एक्सप्लेन ही नहीं कर सकते, उस लायक ही नहीं है। मतलब हम बस नीचे फर्श पे बैठ गए, बेड इस तरफ को था और हम यहाँ नीचे बैठ गए। और आप यकीन नहीं मानोगे कि हमारे आंसू कंटिन्यू, कहते हैं एक फ्लो, और ऊपर से आंसू तो निकल रहे हैं, सिसकियां ले लेके रो रहे हैं। जबकि ऐसा कभी कुछ हो सकता है कि हम कहीं बैठे और सिसकियां ले लेके रो रहे हैं बिना किसी कारण के। लेकिन संगत जी, मैं, अमन दीदी और उनकी बेटी, हम तीनों सिसकियां ले लेके रो रहे हैं और बस टेलीपैथिकली ऐसे जुड़ गए।
और मुझे तो क्या दिखा कि गुरुजी वाइट चोले में बैठे हैं और ऐसे एक घुटने पे एक हाथ कोहनी रख के बोलते हैं 10 की 10 नचारियाँ, आज सारे मन की बात बोल दे। मतलब बोला थोड़ा पंजाबी में था, लेकिन मैं आपको हिंदी में बता रही हूँ। तो आज सारे अपने मन की बात बोल दे, मैं आज सारी बातें, सारे दुख तकलीफें तेरी सुनना चाह रहा हूँ। तो संगत जी, हम रोते जा रहे हैं, सिसकियाँ लेते जा रहे हैं और टेलीपैथिकली गुरुजी से अपनी सारी बातें बोल रहे हैं। तो 10 मिनट हमें पता नहीं चले कैसे हो गए और गुरुजी ने बोला कि बेटा, मैंने तेरी सारी बातें सुन ली हैं, तुझे मैंने ब्लेस कर दिया है, अब तुझे कभी ज़िंदगी में कभी कोई दुख तकलीफ नहीं आएगी। मेरा हाथ तेरे सर पर है हमेशा और तू कभी कोई परेशानी में मत रहना। मैं हमेशा तुझे ब्लेस करता रहूँगा, मैं हमेशा तेरे साथ में हूँ। तो संगत जी, जब इतना सब कुछ हो गया, सब टेलीपैथिकली हो गया, तो मन एकदम शांत हो गया, शांत हो गया, बहुत सुकून में हो गया कि पता नहीं, ऐसा लग रहा था कि इतने सालों से मतलब इतना जीवन निकाल दिया है, वो शांति, वो सुकून, वो चीज़, वो फील ही नहीं हुई जो उस टाइम पे वो हो रही थी, फीलिंग महसूस। तो सब चीज़ें होने के बाद फिर सेवादार अंकल आए, फिर हम लोग बाहर आए। तब तक पता चला कि गुरुजी को भोग लग चुका है, लंगर भोग लग चुका है। फिर मेरे मन में आया कि गुरुजी, मुझे तो मौका ही नहीं मिला आपको लंगर देने का। तो मैंने बहुत पाप किए होंगे, मैं बहुत खराब हूँ, इसलिए मुझे मौका नहीं दिया आपने। तो ऐसा मुझे अंदर से गिल्टी लग रही थी और मैं बहुत गिल्ट महसूस कर रही थी। फिर हम लोग जब बाहर गए लंगर के लिए, तो गुरुजी का एक बड़ा स्वरूप बाहर भी लगा हुआ है। तो मैंने गुरुजी को देख के वही चीज़ें बोलूँ, गुरुजी मैं बहुत गंदी हूँ, बहुत ख़राब हूँ, आपको देखो ब्लेस करने, मतलब आपके आगे लंगर परोसने के लिए लायक भी नहीं हूँ मैं, गुरुजी माफ़ करना, मैं बहुत ख़राब हूँ, ये वो। तो मैंने जब आई कांटेक्ट गुरुजी के फोटो स्वरूप से किया, तो गुरुजी ने एक किया, कमलिए, तू एक ही बात को क्यों सोचे जा रही है बार बार? तूने तो मुझसे कितनी छोटी बात बोली थी कि भोग लगाने के लिए, तो भोग लगा के क्या कर लेती? और मैंने तो तुझे इतनी बड़ी चीज़ दी है जो मैंने कभी किसी को दी ही नहीं है, मैंने अपने कक्ष में ही बुलाया ही नहीं है। और आज तुझे मैंने पहली बार, तू आई है मेरे आश्रम और मैंने तुझे पहली बार ही ब्लेस करने के लिए अपने बेडरूम में बुलाया है, तुझे ब्लेस किया इतना, तो तू क्या छोटी छोटी चीज़ों के पीछे पड़ी है? तो भोग लगाने की बात है, वो तो मैं तुझसे कभी भी लगवा लूँगा, लेकिन ये चीज़, ये मौका तुझे कभी नहीं मिलता। तो संगत जी, जब ये वाली बात बोली तो मैं मन में बहुत शांति हो गई कि हाँ, बात तो सही है कि ये चीज़, क्योंकि नए नए जुड़े थे तो हमें लगा कि ये होता होगा, जाते होंगे लोग बाग, लेकिन जब गुरुजी ने बोला कि ऐसा किसी के साथ नहीं होता है और तू पहली बार आई है, तो तुझे पहली बार मैंने इस तरीके से ब्लेस किया है, तो तू मन छोटा मत कर, मैं तेरे साथ हमेशा हूँ। तो जब गुरुजी ने ये बोला तो मन में बहुत पॉजिटिविटी आई, हिम्मत आई। तो मैंने गुरुजी का शुक्राना किया कि थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, इतना प्यार देने के लिए, अनबिलीवेबल, मुझे ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी देने के लिए कि मैं अपने मन के सारे भाव, आंसुओं से ही सही, लेकिन आपके चरणों तक पहुंचा सकूं। ये मुझे मौका मिला, मैं बहुत भाग्यशाली समझती हूँ और गुरुजी का शुक्राना करती हूँ। तो संगत जी, ऐसा हुआ। फिर हम लोग वापस आ गए मुंबई आश्रम से दर्शन करके। और हाँ, वहाँ से लौटते समय मुझे गुरुजी का पहला स्वरूप भी मिला था। और पहला स्वरूप मैं कैसे बताऊँ आपको? हाँ, ये देखिए, मैं बताती हूँ। ये वाला जो दिख रहा है ना, ये स्वरूप, ये वाला गुरुजी का, तो ये स्वरूप मुझे पहला मिला, जिसमें काफ़ी ढेर सारे गुरुजी के स्वरूप रखे हुए हैं। तो गुरुजी ने खाली हाथ नहीं भेजा, ब्लेसिंग्स के साथ अपने इतने ढेर सारे प्यारे प्यारे क्यूट से स्वरूप गुरुजी ने दिए, वो भी एक ही स्वरूप के उसमें। तो मैं लेके आई। फिर अब 20 तारीख को हमारा यहाँ हो गया। 22 तारीख को मेरा था झांसी जाने का रिजर्वेशन। तो क्योंकि हमें वहाँ बड़े मंदिर में भी जाना था, 23 तारीख का हमने सोच रखा था कि पहुँच जाएंगे। देन 24 को हम अपने पेरेंट्स के साथ, बच्चों के साथ, और जो मैंने प्रतिभा का सत्संग शेयर किया था, जिससे मैंने प्रॉमिस किया था कि अपन चलेंगे, तो वो हम सब लोग जाने वाले थे। तो हुआ क्या संगत जी कि हम 22 तारीख को यहाँ ट्रेन से बैठे और 23 को मॉर्निंग में पहुँचे, लेकिन रात भर मैं नहीं सो पाई। बहुत डिस्टर्बेंस था ट्रेन में भी, तो आपको पता ही है कि कैसी क्या हालत है, बहुत डिस्टर्बेंस रहता है। तो मैं नहीं सो पाई और बहुत ज़्यादा एक्सर्शन हो गया मुझे।
23 को जब मैं झांसी पहुंची तो मुझे फीवर, मेरी तबीयत खराब, वॉमिटिंग, बहुत ज़्यादा वो सब कुछ हो गया। और फिर क्या हुआ कि पूरे दिन बुखार में, अब 23 तारीख को मैं वहाँ पूरे दिन बुखार में हूँ और अगले दिन 24 तारीख को हमें दिल्ली जाना है, तो आप सोचिए कि क्या कंडीशन होगी। तो मैं तो पूरे दिन सोचती रही कि भाई, मैं गुरुजी से यही अरदास कर रही थी कि गुरुजी मुझे तो जाना है। सब लोग कितने होप में हैं कि बच्चे, मम्मी पापा और मेरी फ्रेंड बहुत एक्साइटेड बैठी है कि हम लोग सब दिल्ली जाएंगे, गुरुजी के आश्रम जाएंगे, वहाँ इतनी ब्लेसिंग्स लेंगे। और मैं बुखार में हूँ तो सब लोग होपलेस हो जाएंगे। गुरुजी प्लीज़, गुरुजी कुछ कीजिए, आप मुझे ठीक कीजिए। तो क्या हुआ कि 23 तारीख की रात होते होते मैंने दवाई भी ले आई थी, लेकिन मैं ठीक नहीं हो रही थी। सवेरे से दवाई खा रही थी मैं, और बुखार चढ़ रहा था कंटिन्यू। फिर 23 तारीख को क्या हुआ कि रात को बच्चे और मेरी मम्मी वहाँ कहीं लोकल में किसी के यहाँ शादी थी, वो सब लोग चले गए। फिर मैंने गुरुजी से फिर से अर्जी करी, और इस बार अर्जी करते करते मैं रो पड़ी। मैंने कहा गुरुजी मैं आना चाह रही हूँ, और मैं जब मेरे अंदर शक्ति नहीं रहेगी तो मैं कैसे आऊँगी इन सबको लेके कैसे आ पाऊँगी। गुरुजी प्लीज़, अब आपने बुलाया है हमको, हम यहाँ झांसी तक आ गए, तो हमें दिल्ली तक आने में क्यों इतना वो विघ्न डालो, आप प्लीज़ ठीक कर दो। तो संगत जी, आप यकीन नहीं मानोगे कि आधा घंटा निकलता है अर्जी करने के बाद। आधे घंटे में मेरा पसीना पसीना आने लगता है, मेरा बुखार ठीक हो जाता है, और पता नहीं कहाँ से एनर्जी आती है कि मैं अपने नेक्स्ट डे के लिए पैकिंग चालू कर देती हूँ और सब अरेंज कर लेती हूँ। इतनी देर में मम्मी पापा आते हैं और कहते हैं कि तुम्हारी तबीयत कैसी है, ठीक है, हो गई। मैंने कहा हाँ, देखो गुरुजी ने बुलाना था और देखो ताकत भी आ गई। कहाँ मैं पूरे दिन से बिस्तर पे थी और कहाँ मैं बिल्कुल एनर्जी आ गई और मैं पैकिंग करने लग गई। खैर, शुक्राना गुरुजी। तो फिर जो है 24 तारीख की सवेरे, अब हम लोग, गुरुजी देखो क्या क्या करते हैं। तो हम लोग ट्रेन में बैठे और ग्वालियर से मेरी फ्रेंड प्रतिभा को चढ़ना था। तो पापा ने बोला कि हमें दिल्ली जाना है, निजामुद्दीन जाना है। और अच्छा, निजामुद्दीन जाना था, कैसा क्या रूट था वो मुझे कुछ नहीं पता था, कहाँ रुकना है, कहाँ से मेट्रो ट्रेन पकड़नी है। तो इसलिए मैंने अमन दीदी को फ़ोन करके, एक दिल्ली की संगत थी, अंकल जी का नंबर लिया था, उनसे मैंने फ़ोन पे पूछ लिया था। तो हमें बता दिया था कि आप निजामुद्दीन उतरिए और ऐसे ऐसे मेट्रो पकड़ के आप यहाँ आइए। तो संगत जी, जब पापा ने पूछा टीटी से कि जगह का पूछा कि एसी में आप जगह दे दीजिए, तो उन्होंने कहा ठीक है आप बैठ जाइए, हमें 2 बर्थ दे दी। हम लोग बैठ गए और फिर ग्वालियर से मेरी फ्रेंड चढ़ी, वो भी आ गई हमारे साथ में ही। और फिर टीटी अंकल आए तो उनसे हमने बोल दिया था कि जो भी आपका लगे तो आप एक्स्ट्रा चार्ज ले लीजिएगा, कुछ बनाना हो रसीद वगैरह। तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं बाद में आता हूँ और आप लोग अभी बैठ जाइए। तो हम लोग बैठ के संगत जी, और आप ये देखिए आगरा आ गया। आगरा पे वो टीटी अंकल आए तो पापा ने बोला कि बताइए आप क्या करना है। मैंने कहा नहीं कुछ नहीं, आप बैठिए, अब तो ट्रेन खाली होनी है, आप क्या भीड़ आनी है, आप आराम से बैठो, आप आराम से बैठो। संगत जी, क्या वीआईपी वाली फीलिंग आ रही थी गुरुजी के आगे। तो गुरुजी जब भी ऐसा कुछ करवाते हैं, अपने पास बुलाते हैं, तो बिल्कुल वीआईपी ट्रीट भी दिलवाते हैं हमें, संगत को। तो गुरुजी के जाने के लिए मेरी फ्रेंड ने कोई टिकट नहीं लिया, कोई कुछ नहीं, और हम लोग आराम से बिना कोई रिजर्वेशन के, बिना कोई टिकट लिए हम लोग एसी में आए हैं और बिना कोई चार्ज दिए सोते हुए आए हैं आराम से। एक बर्थ क्योंकि खाली हो गई थी तो सभी लोग एक बर्थ पे लेट गए थे। दिल्ली पहुँचे, दिल्ली पहुँच के हमने मेट्रो से फिर वहाँ छतरपुर पहुँचे, और फिर हम लोग गाड़ी करके एक जो सफ़ेद हाथी चलता है वहाँ पर टेम्पो, तो उससे हम लोग बैठ के और गुरुजी के मंदिर पहुँचे। वहाँ जैसी आश्रम को जाने को हुए तो रास्ते में ही एक आंटी और एक अंकल आगे जा रहे थे, हमारे को आगे क्रॉस करके निकले। फिर पता नहीं क्या हुआ, उनके मन में क्या आया, वो रुके और उन्होंने 3 स्वरूप निकाले, एक मुझे, एक मेरी बेटी को और एक मेरी फ्रेंड प्रतिभा को। हम तीनों के हाथ में वो गुरुजी के छोटे पॉकेट स्वरूप दिए। हमने कहा जय गुरुजी, आपके पास, आपके द्वार तक आने से पहले गुरुजी आप हमें लेने आ गए, चाहे पॉकेट स्वरूप ही सही। तो वो बहुत शुक्राना किया हमने गुरुजी का कि चलो गुरुजी हमें लेने आ गए।
अब फिर पॉकेट स्वरूप हमने रखा, फिर हम गुरुजी के आश्रम गए, वहाँ चाय प्रसाद पी, लंगर किया, फिर हम लोग बाहर निकले, फिर हम टेम्पो में बैठे और जैसे ही वो आगे निकलने को हुआ तो वहाँ एक सेवादार अंकल और खड़े थे। वो सेवादार अंकल थे या कोई मुझे नहीं आइडिया, बट वो खड़े हुए थे खूब ढेर सारे पॉकेट स्वरूप लेके और उन्हें टेम्पो रुकवाया और सबको सारी संगत को पॉकेट स्वरूप दे दिया। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। लौटते समय भी गुरुजी ने अपना आशीर्वाद दिया है कि मेरी ब्लेसिंग्स लेके जा, खाली हाथ मत लेके जा। वही बात है ना कि मायके जाने वाली फीलिंग लगती है, चाहे आप मुंबई आश्रम जाओ या दिल्ली जाओ या गुरुजी के कोई भी आश्रम जाओ, तो एक फीलिंग, एक फ्रीडम वाली, एक एक्साइटमेंट वाली, खुशी वाली फीलिंग वो वहीं होती है। तो गुरुजी ने कहा कि मेरी बेटी खाली हाथ कैसे जाएगी, अपने गुरुजी का आशीर्वाद तो लेती जा। तो पॉकेट स्वरूप गुरुजी का हमें वहां पर भी मिल गया। देन हमने थैंक यू करने के लिए उन अंकल जी को फ़ोन लगाया, जिन अंकल जी से हमने एड्रेस पूछा था कि हमें किस रूट से आना है। तो तब उन अंकल ने कहा कि आपके दर्शन हो गए, आपने पहले फ़ोन लगाना था। मैंने कहा नहीं अंकल, हम आपको क्या बार बार परेशान करते, हमारे दर्शन हो गए हैं और अब हम मेट्रो के लिए निकल रहे हैं। तो उन्होंने कहा नहीं आप ऐसे मत जाइए, रुकिए, आप मेट्रो स्टेशन पे पहुंच के आप मुझे कॉल करिए, मैं अपने बेटे को भेजता हूँ, आपके लिए कुछ गुरुजी के स्वरूप भिजवाता हूँ। मैंने कहा जय गुरुजी। तो हमने अंकल जी को बोला ठीक है हम वेट करते हैं। तो हम जब तक मेट्रो में पहुँचे, मेट्रो स्टेशन पे, तब तक उन अंकल ने गुरुजी के फोटो स्वरूप जो है वो भेजे। तो वो भी हमने यहाँ लगा रखे हैं, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। देखो, एक तो ये वाला गुरुजी का स्वरूप है, ब्लैक और वाइट चोले वाला, एंड देन एक ये वाला, एक ये येलो चोले वाला है और एक ये वाला चोले वाला है। तो ये 3 स्वरूप मतलब मुझे दिए अंकल ने। और बाकी जो मेरे मम्मी पापा, मतलब उन्होंने दिए थे मुझको 7-8 स्वरूप। ठीक है कि आप ये 7-8 स्वरूप लेके जाओ। तो क्या था कि गुरुजी के स्वरूप थोड़े मैंने रखे, मम्मी पापा को दिए, अपनी फ्रेंड को दिए, फिर एक ग्वालियर में एक और आंटी जी रहती है उनको दिए। देन फिर कुछ स्वरूप पे लेके आई यहाँ, अमन आंटी को भी देने थे और कुछ ब्रासलेट्स दिए उन्होंने। तो संगत जी इतना अच्छा लगा ना, इतना अच्छा लगा कि गुरुजी ने इतने स्वरूप दे दिए, झोली भर भर के इतनी ब्लेसिंग्स दी है, क्योंकि हर एक गुरुजी के स्वरूप में इतना प्यार, आशीर्वाद, इतनी ब्लेसिंग्स छुपी होती है ना कि वो मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती। ये हमारे गुरुजी हैं जो मेहर करके बरसते हैं अपने बच्चों पर, अपनी संगत पर। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। तो संगत जी इस तरीके से हम लोग यहाँ गुरुजी का फोटो स्वरूप लेके फिर झांसी पहले पहुँचे। देन झांसी पहुँचने के बाद तो संगत जी झांसी के बाद फिर नेक्स्ट हमारा शिवरात्रि का सत्संग था। तो 26 तारीख को होना था। हम लोगों ने 24 को वहाँ दर्शन किए। देन 26 को हमारा ग्वालियर जाने का था, क्योंकि जो 18 तारीख की शिवरात्रि थी उसका प्रोग्राम ग्वालियर में 26 फरवरी को रखा गया था। तो हमारे पास वो भी इनविटेशन गुरुजी के आशीर्वाद से मिल गया था। तो अब उसका सत्संग मैं संगत जी अब आपसे कल के सत्संग में शेयर करूँगी। तो मन तो नहीं करता, ऐसा लगता है गुरुजी की बातें हो रही हैं तो आपसे करती रहूं, सुनाती रहूं सत्संग, क्योंकि सत्संग सुनाने में और सुनने में जो रस मिलता है ना वो मज़ा नहीं आता और चीज़ों में। पता नहीं क्यों, क्योंकि गुरुजी से जुड़ने के बाद ना सब कुछ ऐसा लगता है सब बातें भी करो तो गुरुजी की ही करो। तो फिर भी अब समय की कमी की वजह से मैं कल आपसे ज़रूर गुरुजी का आगे का सत्संग शिवरात्रि का बताऊंगी कि वहाँ भी गुरुजी ने कैसे ब्लेसिंग्स दिए हैं, मेरा कितना ख्याल रखा गुरुजी ने। और एक आंटी जी थी, वो मैं अभी सस्पेंस नहीं खोलूँगी, उनको भी कैसे ब्लेस किया। तो ये सारी अच्छी अच्छी चीज़ें मैं कल आपसे ज़रूर शेयर करूँगी। तो अभी मैं शब्दों का विराम आज्ञा लेती हूँ, गुरुजी से विराम करती हूँ शब्दों का। तो ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना प्यारी सत्संग का। आपने सत्संग सुना, इतना प्यार दे रहे हैं आप, थैंक यू गुरुजी, थैंक यू सारी संगत को। तो मिलते हैं कल के सत्संग में। जय गुरुजी।